एपिसोड 6। थोड़ी देर में मुन्ना दरवाजा खोलकर अंदर आता है। मानवी अभी भी बाहर खड़ी थी। डॉक्टर साहिबा अंदर आइए और भाई को देखिए। मानवी जैसे ही अंदर आती है, रणविजय गुस्से में कहता है, डॉक्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद का इंजेक्शन लगाने की। मानवी एक नज़र मुन्ना की तरफ देखती है। मुन्ना धीरे से रणविजय से कहता है, भाई आपको आराम की जरूरत है। मैंने बोला ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। जैसा डॉक्टर कहती है वैसा कीजिए ताकि आप जल्दी से अच्छे हो जाइए। अब मैं इनके कहने पर चलूंगा। रणविजय प्रताप किसी के कहने पर नहीं चलता बल्कि अपनी मनमर्जी करता है। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह तो छोटे मोटे घाव है तो चलते फिरते भर जाएंगे। अपनी इस डॉक्टर को जहां से उठा कर लाया है वहीं पर छोड़कर आ। मानवी मन में सोचती है, या तो मैं सबसे बड़ी पागल हूँ जो इसका इलाज कर रही हूँ, या तो फिर यह बहुत बड़ा पागल है जो खुद को महाराणा प्रताप की औलाद समझ रहा है, और इसके साथ ही यह तो बिल्कुल पागल है। अरे जब वह खुद मरना चाहता है तो पता नहीं कि उसे जिंदा रखने में लगे हुए है। रणविजय जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसे चक्कर से आता है और वह गिरने लगता है। उसके आदमी दौड़कर उसे पकड़ लेते हैं। मानवी गुस्से में जाती है। खुद को बहुत बड़े पहलवान समझते हो मिस्टर, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको 3 गोलियां लगी है जिसकी वजह से आपका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर आपको पहले की तरह ही सुपरमैन बनना है तो इसके लिए आपको आराम करना होगा और मेरी बताई हुई दवाइयां लेनी होगी। मुन्ना भैया अपने अक्टू बॉस को समझा दो, 1 हफ्ते के लिए मेरा कहना मान ले और आराम कर ले, वरना इसी तरह गिरता पड़ता रहेगा। रणविजय खा जाने वाली नजरों से मानवी की तरफ देखता है। मानवी चुपचाप जाकर एक कोने में हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। मुन्ना रणविजय को समझाता है। रणविजय मानवी की थी हुई दवाइयां लेकर खा लेता है और चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाता है। मानवी धीरे से आती है और उसका चेकअप करती है। जैसे ही रणविजय का हाथ पकड़ती है, रणविजय तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। प्रयोग करने के लिए हाथ नहीं पकड़ा है, तुम्हारा चेक करने के लिए पकड़ा है। बहुत ही अजीब इंसान ही, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में कभी आ भी सकती है खड़ूस। रणविजय गुस्से में मानवी की तरफ देखता है, लेकिन तभी उसकी आंखें बोझिल होने लगती है। वहां पर खड़े उसके आदमी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मुन्ना मन में सोचता है, अगर अभी बॉस को होश होता तो मुझे नहीं पता इस डॉक्टर का क्या हाल हो रहा होता। मानवी अपने कमरे में लेटकर सोने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही आंखें बंद करती है उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वह उठकर चारों तरफ देखती है। उसे अजीब सा डर लग रहा था। वह चुपचाप अपनी तकिया उठाती है और रणविजय के कमरे में जाती है जहां पर रणविजय सो रहा था। मानवी चुपचाप जाकर सोफे पर लेट जाते है और आंखें बंद कर लेती है। अगली सुबह रणविजय अपनी आंखें खोलता है। उसकी नजर सीधे सामने सोफे पर सो रही मानवी पर पड़ती है। एक पल के लिए वह उसके चेहरे की तरफ ही देखता रहता है, फिर अचानक वह होश में आता है। डॉक्टर, तुम यहाँ पर मेरा इलाज करने के लिए आई हूँ या फिर आराम से सोने के लिए? उसकी आवाज इतनी तेज थी जिसे सुनकर मानवी डर जाती है और एकदम से सोफे से गिर जाती है। भूकंप आ गया। मानवी अपने चारों तरफ देखती है। तभी उसकी नजर रणविजय पर पड़ती है जो गुस्से में उसी की तरफ देख रहा था। मानवी उसकी आंखें देखकर डर जाती है और जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस वक्त बिल्कुल मासूम गुड़िया की तरह लग रही थी। सोकर उठी थी रणविजय एक पल के लिए अपना पूरा गुस्सा भूल जाता है और मानवी के चेहरे में खो जाता है। देखिए मिस्टर डेंजरस, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, लेकिन वह क्या है ना, आपके इस भूत बंगले में मुझे बहुत डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पर आकर सो गई। अभी आप प्लीज मुझे गोली मत मारना, मैं बहुत ही मासूम सी छोटी सी बच्ची हूँ। मैं तो पहली बार इंडिया वापस आई हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैं हिंदुस्तान वापस आ गई। अब की बार जाऊंगी तो कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी। मानवी अपनी आंखें खोलकर देखती है तो रणविजय आंखें बंद करके चुपचाप लेटा था। मानवी धीरे से उठती है और चुपचाप वहां से खिसक जाती है। रणविजय धीरे से आंखें खोलकर देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है जिसे वह तुरंत ही छुपा लेता है और फिर से अपना वही खतरनाक चेहरा बना लेता है। तभी मुन्ना उसके कमरे में आता है। दोनों के बीच कुछ बातें होती है। मुन्ना वापस चला जाता है। इधर मानवी कमरे में आकर लंबी लंबी सांसें लेती है। आज का दिन बहुत ही बुरा निकलने वाला है। मैंने सुबह सुबह डेविल का चेहरा देख लिया है। मैं ऐसी सुबह कभी नहीं देखना चाहती। पता नहीं कब 1 हफ्ता पूरा होगा और कब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मानवी मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर रंगीला के कमरे में का वक्त हो गया है, जाती है। आपकी नाश्ते और दवाई। नाश्ते को देखकर रणविजय बुरा सा मुंह बना लेता है और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता। मैं यह जानवरों वाला खाना नहीं खाऊंगा। ये सूप है और यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। फटाफट इसे खत्म कीजिए और अपनी दवाइयां खाइए। मैंने कहा ना, इसे ले जाओ यहाँ से।
यह कहीं नहीं जाएगा, आपको यही खाना होगा मिस्टर रणविजय। लेकिन जब रणविजय नहीं मानता, मानवी जल्दी से एक इंजेक्शन निकालती है, जिसे देखकर रणविजय अपनी आंखें छोटी कर लेता है। देखो डॉक्टर, दवाइयां देनी है तो दे दो, मैं इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगवाने वाला। गोली बारूद से खेलने वाला छोटी सी सुई से डरता है। बेचारी मानवी अपने मन में सोचती है और चुपचाप सुप रणविजय के आगे कर देती है। रणविजय गुस्से में उसे लेता है और बिना मन के पी लेता है। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह जहर पी रहा हूं। इसके बाद मानवी उसे दबा देती है। अब इंजेक्शन लगाना था, लेकिन लगाए कैसे? आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? मानवी मुस्कुराकर रणविजय के सामने बैठ जाती है। रणविजय उसकी तरफ चोर नजरों से देखता है। आप देखने में इतने हैंडसम लगते हैं, पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी है। फिर एक बात मेरी समझ में नहीं आती है, आप हर बात पर इतना गुस्सा क्यों करते हैं? कभी मुस्कुरा कर देखिए, आप और भी ज्यादा हैंडसम लगेंगे। रणविजय मानवी की तरफ देखकर मन में सोचता है, आज तक इस तरीके की बात करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। जो भी लड़की मेरे करीब आई, या तो मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया या फिर हॉस्पिटल में, और यह लड़की मेरे सामने बैठकर मुझसे इस तरीके की बातें कर रही है, या तो मैंने इसे बहुत छूट दे दी है या फिर इसे मुझसे डर नहीं लगता। मानवी उठकर वहां से जाने लगती है। रणविजय तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। मानवी रानी से घूमकर रणविजय की तरफ देखती है। रणविजय को भी समझ में आता है कि अभी उसने क्या किया है। वह तुरंत मानवी का हाथ छोड़ देता है, क्योंकि मानवी को पकड़ने से खुद उसे भी बहुत अजीब सा एहसास होता है। डॉक्टर साहिबा, और बातें नहीं करनी है आपको। वैसे आप बातें बहुत अच्छी करती है और बहुत ज्यादा बातें करती है। मेरे सामने सिर्फ काम की बात करने के लिए मुंह खोलिएगा, यही बताना चाहता था। मानवी मुंह बनाकर कहती है, मुझे भी कोई शीक नहीं है दीवार पर अपना सर पटकने से। आपसे बातें करना और दीवार पर सर पटकना बराबर है। वह तो मुझे आपको इंजेक्शन लगाना था, इसलिए आपसे थोड़ी मीठी मीठी बातें करनी पड़ी। वैसे मेरा आइडिया काम कर गया। आप मेरी बातों में थोड़ी देर के लिए खो से गए थे और उसी का फायदा उठाकर मैंने आपको इंजेक्शन लगा दिया। अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। आपका तो नाश्ता हो गया है, अब मुझे भी भूख लगी है। रणविजय हैरान रह जाता है। इससे पहले एक डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश की थी। रणविजय ने उस डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया था। आज इस लड़की ने मुझे इंजेक्शन भी लगा दिया और मुझे पता भी नहीं चला।